Hello and welcome back everyone. Now we shall see a very important concept in class and object, which is constructor. So first let's see the points of constructor and then we will see the examples also. So what is a constructor? Constructor is a special type of method that is used to initialize the object. So in Java language सबसे बड़ा confusion जो है method और कंस्ट्रक्टर में ये होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को भी हम एज अ मेथड ही यूज़ करते हैं। मीन्स मेथड्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? मेथड्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं उसके रिटर्न टाइप और उसके पैरामीटर से आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको हम ब्रेसेस में जो है यूज़ करते हैं। बट कंस्ट्रक्टर को भी हम मेथड की तरह ही यूज़ करते हैं। वहाँ पे भी जो है कंस्ट्रक्टर का पर्टिकुलर नेम होता है एंड देन ब्रैकेट में हम उसके पैरामीटर्स को पास करते हैं। सो जस्ट टू डिफ्रेंशिएट कि मेथड अलग है, कंस्ट्रक्टर अलग है, इसलिए जो है हम कंस्ट्रक्टर की स्टडी करते हैं। एंड कंस्ट्रक्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो इन जावा लैंग्वेज, देन ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना, उसकी वैल्यू उसको प्रोवाइड करना, डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करना एंड मेमोरी में उसको एक स्पेस एलोकेशन देना, वो जो काम होता है वो कंस्ट्रक्टर का होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्टर आर यूज्ड टू एलोकेट मेमोरी फॉर एन इंस्टेंस वेरिएबल। सो एज आई से कि जब भी आप क्लास में कोई इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो उस इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेशन कंस्ट्रक्टर करता है। सो समटाइम्स वी यूज कंस्ट्रक्टर इन आवर प्रोग्राम एंड समटाइम्स वी नॉट यूज कंस्ट्रक्टर। तो जब हम कंस्ट्रक्टर यूज नहीं करते हैं प्रोग्राम में, बाय डिफॉल्ट जावा जो है एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है, JVM एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है और उस कंस्ट्रक्टर में जो है इंस्टेंस वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करता है। ओके, सो दैट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर विल नेवर रिटर्न एनीथिंग। सो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है मेथड और कंस्ट्रक्टर के बीच में कि मेथड को के साथ आपको रिटर्न टाइप लिखना पड़ेगा, ठीक है, मेथड के पहले, लेकिन कंस्ट्रक्टर के पहले आपको कोई रिटर्न टाइप लिखने की जरूरत नहीं। कंस्ट्रक्टर कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। तो मेथड जैसे कि वॉइड, इंट, कैरेक्टर, ये सारी चीजें वो रिटर्न कर सकता है, बट कंस्ट्रक्टर रिटर्न नहीं करता है। सो व्हाट इज द रूल? क्या रूल है कंस्ट्रक्टर को यूज करने का? सबसे फर्स्ट रूल है कि कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट बी सेम एज इट्स क्लास नेम, ठीक है। तो जो आप क्लास में कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर रहे हैं, क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम जो होगा सेम होगा, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको रिमेंबर रखना है। देन सेकेंड इज कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो एक्सप्लिसिट रिटर्न टाइम। तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कंस्ट्रक्टर कभी भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, तो आपको कभी भी इसका रिटर्न टाइप जो है लिखने की जरूरत नहीं है। और इसका क्लास नेम जो होगा वही कंस्ट्रक्टर का भी नेम होगा, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल्स के जरिए जो है ये क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि कैसे जो है कंस्ट्रक्टर को हम यूज करते हैं। लेट्स सी दिस एग्जाम्पल। वेल फर्स्ट, ये कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, मैंने एक स्मॉल कोड जो है वो यूज़ किया है जस्ट टू इलस्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर। सो व्हाट विल आई राइट हेयर, इसमें मैंने एक क्लास जो है यूज़ किया है, क्लास का नेम है कंस्ट्रक्टर यूज, ओके। एंड इस क्लास के अंदर हमारे पास टू वेरिएबल्स है, टू इंस्टेंस वेरिएबल है, एक एज और दूसरा है नेम। एज इज ऑफ टाइप इंटीजर एंड नेम इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये दो इंस्टेंस वेरिएबल आपके पास अवेलेबल है इस क्लास के अंदर। अब इस इंस्टेंस वेरिएबल की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? इंटीजर के लिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0 एंड स्ट्रिंग के लिए बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है नल, ओके। एंड हेयर मैंने एक और एज अ मेथड यूज किया है। तो ये क्या है? ये कंस्ट्रक्टर है। कैसे? क्योंकि क्लास का जो नेम है वही यहाँ पे मेथड का भी नेम है। तो हम कंस्ट्रक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कंस्ट्रक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे उसके नेम से, जो उसका नेम होगा वही क्लास नेम भी होगा। एंड सेकेंड थिंग, यहाँ पे मैंने 2 पैरामीटर्स पास किया है। 2 पैरामीटर्स में फर्स्ट है स्ट्रिंग s1 एंड सेकेंड है इंट a। व्हाट विल हैपन, यहाँ पे s1 की जो वैल्यू है उसको मैं इंस्टेंस वेरिएबल नेम में जो है असाइन कर रहा हूँ एंड वेरिएबल a की जो वैल्यू है, लोकल वेरिएबल a की वैल्यू है, उसको इंस्टेंस वेरिएबल एज में असाइन कर रहा हूँ। तो कंस्ट्रक्टर का सबसे बड़ा यूज़ है कि आप इंस्टेंस वेरिएबल को या तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए प्रिंट करा सकते हो, या फिर
उस इंस्टेंस वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन कर दी इंस्टेंस वेरिएबल से, एंड देन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने यहाँ पे कॉन, ठीक है। तो जस्ट क्लास नेम कंस्ट्रक्टर यूज एंड देन ऑब्जेक्ट का नेम रखा है मैंने कॉन इक्वल टू न्यू। न्यू एक कीवर्ड है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में हेल्प करता है। सो इन जावा स्पेशली हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं, बट अगर आप C++ आपने स्टडी किया होगा तो C++ में हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देते थे विद देयर क्लास नेम, ठीक है। तो आप क्लास नेम यूज़ करते थे एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम। लेकिन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्पेशली आपको न्यू कीवर्ड यूज़ करना होता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए। एंड देन आफ्टर यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर जो है यूज़ किया है। तो कंस्ट्रक्टर का नेम जो है एज इट्स क्लास नेम है, और इसमें मैंने दो पैरामीटर्स, दो लोकल वेरिएबल जो थे उसके उस पैरामीटर्स में जो है यहाँ पे पास किया है एज अ नीलेश, एंड एज में पास किया है वैल्यू 25। तो क्या होगा इससे जो है ये स्ट्रिंग जो है ये पर्टिकुलर एक्चुअल पैरामीटर जो है ये पास हो जाएगा इस फॉर्मल पैरामीटर S1 में, एंड 25 जो यहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर है ये पास हो जाएगा फॉर्मल पैरामीटर A में, ठीक है। और ये इसकी अकॉर्डिंग नेम और एज में जो है स्टोर हो जाएगा। एंड देन आप इसको जो है मॉनिटर पे जो प्रिंट कराने के लिए system.out.println का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें मेन मेथड नहीं है, आपको मेन मेथड इंक्लूड करना पड़ेगा। मेन मेथड के अंदर जो है आप system.out.println का यूज़ करके इसकी जो इंस्टेंस वेरिएबल की जो पर्टिकुलर वैल्यू है उसको प्रिंट कर सकते हैं। सो जस्ट टू एनालाइज मोर, यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूँ इस प्रोग्राम में, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक जो कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर पास किया था इस पैरामीटर को मैं हटा देता हूँ। सो क्या ये अभी प्रोग्राम करेक्ट है? नो, इट इज़ नॉट करेक्ट। वाई? ये लाइन जो है करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने ऑलरेडी कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर किया है और इस कंस्ट्रक्टर में दो फॉर्मल पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं। तो ये क्या करेगा, इसके पैरामीटर से जो है मैचिंग करेगा। अब यहाँ पे इसको एक भी पैरामीटर नहीं मिल रहा है, जबकि आपने यहाँ पे दो पैरामीटर डिफाइन कर रखा है। तो कंस्ट्रक्टर जो है वो कंपाइलर जो है आपको एरर शो करेगा इस लाइन के लिए, ओके। एंड ये हमारे पास दो इंस्टेंस वेरिएबल है। अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को मैंने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली जो है डिफाइन किया है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इस पर्टिकुलर कोड को। सो इस कोड को जो है रिमूव करने से क्या आप इस इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू को जो है प्रिंट करा सकते हैं? यस, यू कैन प्रिंट इट, क्योंकि जब भी आप जावा प्रोग्राम में अगर कंस्ट्रक्टर आप डिक्लेयर नहीं करते हैं तो जावा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है इंस्टेंस वेरिएबल के लिए, और वो इंस्टेंस वेरिएबल की जो है लोकल वैल्यू, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है उसको मॉनिटर पे प्रिंट कराएगा। मीन्स इंटीजर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 0 और स्ट्रिंग की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है नल, उसको वो प्रिंट करेगा, ओके। सो दिस आर दी सम पॉइंट्स अबाउट कंस्ट्रक्टर। एंड वन मोर थिंग, कंस्ट्रक्टर की कोई भी कंस्ट्रक्टर के साथ आप स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट्स के अलावा हम किसी और चीज़ के लिए उसको यूज़ नहीं करते हैं। कंस्ट्रक्टर के साथ आप फाइनल कीवर्ड का भी यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि फाइनल की हम कंस्ट्रक्टर को जो है एक कॉन्सेप्ट होता है कंस्ट्रक्टर ओवररिडन, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है, इसीलिए हम जो है फाइनल कीवर्ड इसके साथ नहीं यूज़ करते, क्योंकि फाइनल मतलब फिक्स करना चाहते हो उसकी वैल्यू को, ओके। सो in the next video we will see another concept related to constructor.